नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 24th ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक लिमिट एंड एक्सेस। इसका मतलब सरप्लस होता है, ज़्यादा के सेंस में आएगा। सरप्लस या इसके लिए और भी वर्ड आता है जैसे सरफीट। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। मतलब ज़्यादा के सेंस में आएगा, एक्सेसिव के सेंस में आएगा। और लिमिट, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को लिमिट करना, यानी मैक्सिमम करना। मैक्सिमम, ये और वर्ड आता है सीलिंग। सबसे टॉप के सेंस में आएगा। या फिर कंट्रोल करना, कर्ब करना, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। आगे लाइन है, क्रीमी लेयर शुड बी केप्ट आउट। शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मॉडल्स के साथ जैसे ही बी लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मॉडल्स के साथ जैसे ही एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो वी1 लगाते हैं, मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ बी थ्री। यहाँ पे क्रीमी लेयर क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप हमेशा सुनते होंगे क्रीमी लेयर। इसका एक्चुअल मतलब है अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होता है, उसको क्रीमी लेयर बोलते हैं। ओबीसी इसको कहते हैं क्रीमी लेयर। इनको शुड बी केप्ट आउट, बाहर अलग रखना चाहिए। बट द सीलिंग ऑन कोटा इज आर्टिफिशियल। जो सीलिंग है मतलब टॉप लिमिट की बात, ऑन कोटा इज आर्टिफिशियल। ये एडजेक्टिव है, फिशियल वाला वर्ड। ये इज यहाँ पे मेन वर्ब है V5, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ जैसे इज एम आर जोड़ेंगे तो वो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। जैसे मेन वर्ब अटैच करेंगे उनके साथ तब वो हेल्पिंग वर्ब होंगे। आर्टिफिशियल का मतलब है जैसे कोई चीज के बारे में बनावटी या फॉल्स को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, ट्यूड, नेस, ORER, TYCE, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे इज्म, ये सारी चीजें लगी हों जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। इसके अलावा सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में OUS, AL, जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल है, एडजेक्टिव है। IVE, उसके अलावा लेस, OSE, फुल, एबल। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। अब जैसे बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, इनिशिएटिव वो नाउन की तरह वर्क करता है, उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जिसको मैं स्टोरी में बताता हूँ। किसी नाउन में LY जोड़ते हैं, वो बनता है एडजेक्टिव। किसी वर्ब में LY जोड़ते हैं, वो बनेगा एडवर्ब। और किसी एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो भी एडवर्ब बनेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। आप सभी यहाँ पे स्टोरी को समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। द पटना हाई कोर्ट, इसमें आर्टिकल द लगा हुआ है। जजमेंट मतलब फैसला, डिसीजन को बोलते हैं। स्ट्राइकिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। स्ट्राइकिंग डाउन का मतलब होता है, इसका मतलब होगा जैसे टू डिक्लेयर समथिंग इनवैलिड। टू डिक्लेयर
समथिंग इनवैलिड, किसी चीज को खारिज करना या इनवैलिड डिक्लेयर करने को बोलते हैं स्ट्राइकिंग डाउन। द पटना हाई कोर्ट जजमेंट जो आया स्ट्राइकिंग डाउन मतलब इनवैलिड करते हुए इनहैंस्ड रिजर्वेशन, रिजर्वेशन नाउन है, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब बढ़ा हुआ, जो भी रिजर्वेशन है बढ़ा हुआ उसको बोलते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल यानी एजेक्टिव हो जाएगा। पार्टिसिपल तीन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री है और नाउन से पहले वी थ्री लगा हो तो वो भी एजेक्टिव की तरह वर्क करता है। फॉर वेरियस कम्युनिटीज, वेरियस नाउन ये एजेक्टिव है, कम्युनिटीज ये नाउन हो जाएगा। इन एम्प्लॉयमेंट ये भी नाउन है, एंड एजुकेशन इसमें मार्क्स, ये जजमेंट है, ये मार्क करता है मतलब किसी चीज को बताता है। येट अनदर इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन, एक दूसरा इंस्टेंट ऑफ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ 50% सेलिंग ऑन टोटल रिजर्वेशंस बाय द जुडिशरी, जुडिशरी के द्वारा 50% मैक्सिमम हो सकता है लिमिट ऑन टोटल रिजर्वेशंस, पूरे रिजर्वेशन में मैक्सिमम 50% हो, उससे ज्यादा नहीं। ये बात ऑथर कह रहे हैं, तो इसमें समझते हैं पहले। द पटना हाई कोर्ट जजमेंट स्ट्राइकिंग डाउन, इस बात को स्ट्राइकिंग डाउन करते हुए ये डिक्लेयर समथिंग इनवैलिड को बोलते हैं। इनहेंस्ड रिजर्वेशन नाउन है, इनहेंस्ड एडजेक्टिव है। फॉर वेरियस कम्युनिटीज बहुत सारे कम्युनिटीज के लिए। इन एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार में, एंड एजुकेशन इस बात को मार्क करता है। येट अनदर इंस्टेंस ऑफ ए स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ 50%, एक दूसरा स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन है 50% मैक्सिमम होना चाहिए ऑन टोटल रिजर्वेशंस बाय द जुडिशरी, जुडिशरी के द्वारा, ये बात ऑथर कह रहे हैं। पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है उसकी बात हो रही है। द वर्डिक्ट मतलब डिसीजन को बोलते हैं हैज इनवैलिडेटेड, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस ये जो डिसीजन है जिसने इनवैलिडेटेड किया है, इनवैलिड किया है द नीतीश कुमार रेजिम्स डिसीजन, नीतीश कुमार का के शासन का डिसीजन। रेजिम्स मतलब बोलते हैं शासन ऑफ लास्ट ईयर टू अमेंड इट्स कोटा लॉ टू रेज बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन फ्रॉम 12% टू 18%, इतना करने की बात हो गई थी लास्ट टाइम। इट्स टू अमेंड मतलब सुधारना, संशोधन करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डेट ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज ईबीसी फ्रॉम 18% टू 25%, एंड दो जब शेड्यूल यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फ्रॉम 16 टू 20 एंड 1 to 2% रिजर्व रेस्पेक्टिवली, इन सब चीज की बात हो रही है। दिस टुक द टोटल रिजर्वेशन लेवल टू 65%, ये सारी चीजें करने से क्या होता है, टोटल रिजर्वेशन जो कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो गया था, 65%। अप्लाइंग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, अप्लाइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी नाउन से पहले जब कोई वर्ब की वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो वो जेरंड नहीं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ आईएनजी से तो आईएनजी से शुरू होने वाला या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर वर्ब का आईएनजी सीक्वेंस। तो अप्लाइंग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स ये इसका मतलब मॉडल को बोलते हैं एक प्रकार से, कोई पैटर्न है, एग्जाम्पल है, पैटर्न है एग्जाम्पल को बोलेंगे। दैट हैव नाउ, ये ये प्लूरल है तो दैट के साथ हैव आया प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ क्रिस्टलाइज इनटू अ लीगल बार, एक तरह से क्रिस्टलाइज हो गया लीगल बार ऑन रिजर्वेशन एक्सीडिंग 50%। क्रिस्टलाइजिंग मतलब कोई चीज क्रिएट करना होता है, जो कि कितना क्रिएट किया गया था, अ लीगल बार ऑन रिजर्वेशन एक्सीडिंग 50%। द कोर्ट हैज इन्फ्लिक्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ। इन्फ्लिक्टेड मतलब किसी चीज को डिलीवर करना, सर्व आउट करना, एडमिनिस्टर करना। ह्यूज मतलब मैसिव होता है, मैसिव, इसके लिए वर्ड आएगा मैमूथ,
या फिर इनॉर्मस। बोलो द बिहार गवर्नमेंट्स प्लान, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लिक्ट किया है, मतलब पूरी तरह से। इन्फ्लिक्ट मतलब पीड़ित करने के सेंस में आएगा, मतलब दंड देना, थोपना, इम्पोज करना, सजा देना। टू द बिहार गवर्नमेंट्स प्लान, इस प्लान को, सरकार की प्लान की बात है, टू यूटिलाइज इट्स कास्ट, इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कोर्ट हैज इन्फ्लिक्टेड मतलब कि सजा देना, अ ह्यूज ब्लो टू द बिहार गवर्नमेंट्स प्लान टू यूटिलाइज इट्स कास्ट सर्वे फाइंडिंग्स। ये कास्ट सर्वे फाइंडिंग्स करे टू एक्सपैंड इट्स अफर्मेटिव एक्शन, ताकि अपने अफर्मेटिव एक्शन को एक्सपैंड करें प्रोग्राम को। द गवर्नमेंट में हैव एरर, सरकार को एरर किया गया है इन इट्स पॉलिसी अप्रोच, इस पॉलिसी अप्रोच में। एरर मतलब होता है किसी चीज को मेड अ मिस्टेक करना, मतलब मेड अ मिस्टेक, इसको बोलते हैं एरर। आर्म विथ कास्ट वाइज पॉपुलेशन मेंबर्स, आर्म्ड विथ मतलब होता है प्रिपेयर्ड विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, मतलब आर्म विथ मतलब होता है प्रिपेयर्ड विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कास्ट वाइज पॉपुलेशन नंबर्स व्हेन इट प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना होता है, या फिर प्रियम्बल के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीफेस टू द अमेंडिंग लॉ, जो जो सुधार करने वाला लॉ है, सेट इट एम टू अचीव प्रोफेशनल इक्वालिटी, इसका लक्ष्य था कि प्रोफेशनेट इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए किया जाए। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है corresponding इन साइज के सेंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कोर्ट अग्रीड विद, अग्री के साथ विद लगाते हैं, अग्री के साथ टू भी यूज करते हैं। कोर्ट अग्री, ऐसे किसी पर्सन और किसी चीज के साथ की बात करेंगे टू विद लगाते हैं। द कोर्ट अग्रीड, ये वी टू फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। कोर्ट अग्री किया द पिटिशनर चैलेंजिंग द इंक्रीज कोटा, जो बढ़ा हुआ कोटाज है उसके लिए। ऑन की पॉइंट, की पॉइंट है, मुख्य बात है, दैट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब पर्याप्त एजेक्टिव है, रिप्रेजेंटेशन नाउन है, डज नॉट मीन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये नहीं कि एक तरह से प्रोपोर्शनेट है। एज क्लैरिफाइड इन द फेमस नाइन जंगल वर्डिक्ट इन इंदिरा स्वथनी Southern in 1992, if any attempt to raise the quota level embarked for का मतलब होता है जैसे set aside for a particular purpose। set aside मतलब खारिज करना होता है, मतलब कि the quota level embarked any section to be in proportionate, in proportionate, in proportion, in proportion का मतलब होता है जैसे corresponding size के सेंस में, तो the state's population results in total reservation percentage exceeding the परमिशनल लिमिट, इससे नहीं ज्यादा, इससे बढ़ रहा था, मतलब टोटल रिजल्ट इन द टोटल रिजर्वेशन परसेंटेज एक्सीडिंग द परमिसेबल लिमिट, इससे ज्यादा हो रहा था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट इज लेबल टू बी, जिम्मेदार होना होता है, टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये चीजें असंवैधानिक है। हावेवर मगर फिर भी, इट इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है, दैट, ये एजेक्टिव है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, दैट द कोर्ट वाज सो जीलस अबाउट, जीलस का मतलब होता है काफी पैशनेट, जिलस एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, मतलब बोल सकते हैं पैशनेट। रिजर्वेशन सीलिंग मतलब मैक्सिमम जो है, दैट रिजेक्टेड द स्टेट आर्गुमेंट्स, ये रिजेक्ट किया गया ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पेशल सर्कमस्टांस, उस कंडीशंस में। इंदिरा सोने डिड allow the quota selling to be exceeded in extraordinarily situation, इसको अलाउ करने की बात करें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में इसको अलाउ करना है। इट इज सजेस्टेड दैट
इट सजेस्टेड दैट, इस बात को सजेस्ट करता है दैट पॉपुलेशन लिविंग इन रिमोट और फार फ्लंग एरियाज, फार फ्लंग मतलब डिस्टेंट एरिया की बात है, काफी डिस्टेंट मतलब दूरी वाला, में रिक्वायर टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे, ताकि उनको में रिक्वायर, उनको जरूरत है ट्रीट करने की डिफरेंट तरीके से। ये बात ऑथर कह रहा है कि रिजर्वेशन कुछ कंडीशंस में दिए जाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द कोर्ट्स सीम्स के साथ टू लगता है, ट्राई टू एंडेवर टू मैनेज टू, सब में टू लगाते हैं। सीम्स टू हैव टेकन द दैट जियोग्राफिकल रिमोटनेस जो है इसका एक्टिव है, इज द ओनली स्पेशल सिचुएशन, सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में ओनली यहाँ पे एडवर्ब है, स्पेशल एडजेक्टिव है, नाउन। टू जस्टिफाई एन एनहेंस्ड कोटा, जो जस्टिफाई करने के लिए जो बढ़ा हुआ कोटा है, एंड डिनाइड मतलब इनकार करना, द बेनिफिट ऑफ टू बिहार। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट, यह डिफिकल्ट है विश्वास करना, अ स्टेट विच इज बैकवर्ड इन मोस्ट पैरामीटर ऑफ ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट शुड बी डिनाइड, इसको डिनाइड किया जाना चाहिए। यूज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर टू एक्सपेंड इट्स सोशल जस्टिस प्रोग्राम, को बढ़ाने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कोर्ट सब्जेक्ट है श्योरली एडवर्ब, सो ये V2 है। मेरिट इन द आर्गुमेंट दैट देयर वाज नो इन डेप्थ स्टडी, उसमें कोई डेप्थ स्टडी नहीं था बिफोर इनहेंस्ड रिजर्वेशन, उस बढ़ा हुआ रिजर्वेशन पे वॉज इम्प्लीमेंटेड, जो इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू करना इम्प्लीमेंट होता है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। दिस रेजेस द क्वेश्चन, ये सवाल खड़े करते हैं, वेदर द सर्वे वॉज इंडीड क्वाइट एग्जॉस्टिव व्हेन इट गेव अ कास्ट वाइज, सर्वे था कि सही था या नहीं था, वो इंडीड क्वाइट मतलब फुल्ली तरीके से था या नहीं था। ब्रेकअप ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, इसको बताया। while there may be a case for pruning the BC and ABC list based on rely on यूज करते हैं, the program made over the last few decades, जो पिछले कोई कुछ दशकों से प्रोग्राम बनाया गया। a case for pruning मतलब होता है कोई चीज ट्रिम करना, ट्रिम करना, छोटा करना, कट बैक करना। मे बी अ केस फॉर pruning the BC and AC listed based on progress made over the last few decades, इस पे छटनी करने की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट माइट बी नॉट बी जस्ट टू स्टाइमी, ये इतना स्टाइमी नहीं हो सकता। स्टाइमी मतलब होता है कोई चीज हिंदर करना, हिंटर करना या प्रिवेंट करना, बाधा डालना। इट माइट नॉट बी जस्ट टू स्टाइमी एवरी अटेम्प्ट, प्रत्येक अटेम्प्ट को बाधा डालना, जस्ट टू स्टाइमी enhance the numeral numerical presentation of historically deprived section। हिस्टोरिकली जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, सेक्शन नाउन है, डिप्राइव एडजेक्टिव, हिस्टोरिकली एडवर्ब है। ऑन द ग्राउंड दैट इट एक्सीड्स द कोटा सेलिंग, जो बढ़ा है कोटा सेलिंग जो मैक्सिमम उससे बढ़ गया है, ये बात ऑथर कह रहे हैं। इट माइट बी जस्ट टू स्टैम में मतलब रोकना है, एवरी अटेम्प्ट टू एनहेंस द न्यूमरल न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकली डिप्राइव सेक्शन के साथ। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे इट एक्सीड्स द कोटा सेलिंग, ये बढ़ सकता है, कोटा सेलिंग को बढ़ा सकता है। सेलिंग मतलब बोल सकते हैं जैसे कि टॉप को बोलते हैं, मैक्सिमम। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। अपने अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बढ़ानी ज़रूरी है आने वाले समय में, जब आप क्लोज टेस्ट, पैसेज, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सारी चीज़ें मदद करती हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।